तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हम अपने शॉपिफाई के ट्यूटोरियल को आगे लेके बढ़ते हैं। और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, बेसिकली वो टॉपिक हमारा जो है वो है डोमेन्स का और प्रेफरेंस का। हम देखेंगे हम डोमेन्स क्या होती हैं, हम उनको किस तरह अपने स्टोर पे लगाते हैं, स्टोर से कनेक्ट करते हैं, और उसके साथ साथ देखेंगे प्रेफरेंस क्या होती हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें डोमेन्स की, तो डोमेन होती क्या है। तो जैसे अगर मैं अपने न्यू टैब पे आता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ अली एक्सप्रेस, तो जैसे ही मैंने अली एक्सप्रेस सर्च किया, मैं यहाँ पे अली एक्सप्रेस में जाता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे ऊपर जो लिंक आ रहा है, सिंपल अगर अली एक्सप्रेस में जाऊँ तो यहाँ पे ऊपर आ रहा है best.aliexpress.com, या फिर इसमें aliexpress.com हो गया, या फिर मैं लिखता हूँ www.shopify.com। तो ये shopify.com आ गया, मैं इस पर करता हूँ एंटर। तो मेरे पास मेरा शॉपिफाई का स्टोर का जो मेन पेज है लॉगिन करने वाला, वो आ जाएगा। या फिर जब मैं फेसबुक में जाना चाहूँ तो मैं लिखता हूँ facebook.com। तो ये जो facebook.com, shopify.com, aliexpress.com जो है, ये एक डोमेन है। अब डोमेन होती क्या है? डोमेन बेसिकली हमारे पास जो हमारा, अब मैं एक सर्वर से काम कर रहा हूँ ना, इस सर्वर का कोई आईपी एड्रेस होगा। अगर कोई भी यूज़र, कोई भी क्लाइंट या कोई भी बंदा मेरे इस सर्वर को, मेरी इस वेबसाइट को एक्सेस करना चाह रहा है, तो उसको चाहिए होगा मेरा आईपी एड्रेस। जब तक उसको मेरा आईपी एड्रेस ही ना मिलेगा तब तक वो इसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो उसको अब आईपी एड्रेस जो है, अगर मैं सिंपल दे दूं तो आईपी एड्रेस आपको पता होगा, एक नंबर होता है और वो नंबर काफ़ी बड़ा नंबर होता है, न्यूमेरिक नंबर। तो उसको याद करना मुश्किल हो जाएगा। तो बजाय इसके कि हर बंदा उसको याद करे, तो उसकी इज़्ज़त के लिए उस आईपी एड्रेस के एक जो हमने नाम दे देते हैं, वो हमारी डोमेन होती है। जैसे अगर ये लर्न एंड अर्न ई स्टोर डॉट माई शॉपिफाई डॉट कॉम है, ये बेसिकली एक डोमेन है। इसके बैकएंड में कोई आईपी एड्रेस होगा, जो जब भी हम ये सर्च करेंगे लर्न एंड अर्न ई स्टोर डॉट माई शॉपिफाई डॉट कॉम, तो वो बेसिकली मुझे मेरा ब्राउज़र उस आईपी एड्रेस तक ले जाएगा। तो ये हमारी डोमेन थी। अब हम अपने डोमेन को शॉपिफाई के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे बाय कर सकते हैं। तो आप सेटिंग में जाएंगे। अमूमन होता क्या, हमारी जो डोमेन की ऑप्शन होती है वो हमारे ऑनलाइन स्टोर में प्रेफरेंस से पहले शो हो रही होती है। अगर आपके शॉपिफाई स्टोर में वो प्रेफरेंस से पहले शो ना हो रही हो, तो आपने सेटिंग में जाना है। तो यहाँ पे हमारी डोमेन शो हो रही है, ये हमारी डोमेन आ गई। और यहाँ से आप अपनी एक नई डोमेन बाय कर सकते हैं। अगर आप अपनी नई डोमेन बाय नहीं करते तो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट डॉट माई शॉपिफाई डॉट कॉम के नाम से डोमेन होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी डॉट कॉम के नाम से, तो आप यहाँ से बाय न्यू डोमेन में जाएंगे और नई डोमेन बाय कर सकते हैं आप। जैसे आप कोई भी लर्न एंड अर्न करना चाह रहे हैं, अगर ये अवेलेबल हुई तो आपको मिल जाएगी लर्न एंड अर्न डॉट कॉम। अभी हम देखते हैं, देखिए ये अभी अनअवेलेबल है। तो आप इसकी निस्बत दूसरी देख लेंगे, लर्न एंड अर्न स्टोर देख लें, ये भी अवेलेबल है, आप इसको बाय कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप अपनी कोई और डोमेन अगर आपके पास अवेलेबल है जो आपने ऑलरेडी बाय की हुई है, तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। आप ऑलरेडी कहाँ से बाय करेंगे? ऑलरेडी बाय आप कर सकते हैं अपने godaddy.com से। काफ़ी अच्छी वेबसाइट है डोमेन बाय करने की। ब्लू होस्ट वगैरह हो गई। तो ये कुछ वेबसाइट है जहाँ से आप डोमेन बाय कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रेफरेंसेस की। तो प्रेफरेंसेस क्या होते हैं हम देख लेते हैं। तो हम आते हैं प्रेफरेंसेस में। तो यहाँ पे आप अपना होम पेज टाइटल ऐड कर सकते हैं, जो भी आपका होम पेज टाइटल है। लाइक मैं लिखता हूँ लर्न एंड अर्न। तो अभी अगर हम अपने स्टोर को देखते हैं, तो देखिए आपने अपना स्टोर को देख लिया। अब हम वापस आते हैं, इसको मैं सेव करता हूँ
और यहाँ से हम इसको करते हैं सी करते हैं। तो आगे मैं आपको बताऊंगा ये कहाँ पे हमारा यूज होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप आगे अपना टाइटल लिख सकते हैं जो आपका एसईओ के लिए काम आएगा। ये सारे का काम आपका एसईओ के लिए है। यहाँ पे आप अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं जो कि आपकी वेबसाइट को गूगल वगैरह या दूसरे सर्च इंजन पे रैंक करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे जो कि मेटा डिस्क्रिप्शन है। उसके साथ साथ ये आपकी सोशल शेयरिंग इमेज है। अब सोशल शेयरिंग इमेज क्या होती है, ये बेसिकली आपने देखा होगा अक्सर आप अगर कोई पोस्ट वगैरह व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं या फेसबुक पे शेयर करते हैं तो उसके साथ एक तस्वीर आ जाती है, लिंक। आप शेयर लिंक कर रहे होते हैं लेकिन लिंक के साथ साथ एक तस्वीर भी आ जाती है। तो वो हमारी सोशल शेयरिंग इमेज होती है। अब यहाँ पे क्या आप एक इमेज डाल देंगे जब आपका कोई क्लाइंट है वो आपके कोई प्रोडक्ट शेयर करता है या आपके जो वेब स्टोर का लिंक शेयर करता है, तो जो इमेज आपने डाली होगी, जो प्रोडक्ट की इमेज होगी वो आ जाएगी। लेकिन एक सूरत में कि आपने कोई इमेज डाली ही नहीं है, उस प्रोडक्ट की कोई इमेज नहीं है, या आपके वेब स्टोर को अगर कोई शेयर कर रहा है तो तब आपकी वो इमेज आएगी जो इमेज आपने इस जगह पे ऐड की होगी। तो यहाँ पे जो आपको समझ आ गई होगी कौन सी इमेज आती है, जो हमारी बेसिकली सोशल, जब भी कहीं पे हमारा लिंक शेयर होगा प्रोडक्ट्स का, ब्लॉग्स का या फिर हमारे स्टोर का, तो जो इमेज शो होगी वो यहाँ पे आएगी। और उसके बाद हमारे पास गूगल एनालिटिक्स हैं। तो ये हमारे, हम जो अपने गूगल एनालिटिक्स का जो अकाउंट है उसको यहाँ पे क्या लेते हैं, लिंक कर सकते हैं उसकी, इसको इसके अपने स्टोर के साथ अगर लिंक करना चाहें लिंक कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने वो एक छोटा सा कोड मिलेगा आपको, वो कोड आपने लाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो ये आपको आपके स्टोर की सारी रिपोर्ट्स जनरेट करेगा। हम आगे देखेंगे किस तरह हम गूगल एनालिटिक्स को अपने शॉपिफाई के स्टोर के साथ लिंक करते हैं। फिर फेसबुक पिक्सल है। फेसबुक पिक्सल क्या होता है, फेसबुक पिक्सल जो है ये हमारे पास फेसबुक के एड्स रन करने के लिए यूज होता है। ये अब अगर हम उसको यहाँ से लिंक कर देंगे अपने फेसबुक ऐप को, तो ये हमारे फेसबुक जो हमारे फेसबुक पिक्सल है ये हमारे आने वाले कस्टमर्स का कंज्यूमर बिहेवियर नोट करेगा। और ये फिर हमारे टारगेट, तो जो फेसबुक, फिर आप फेसबुक के एड्स रन करना चाहें तो वो फेसबुक पिक्सल के थ्रू कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाती है कस्टमर प्राइवेसी प्रेफरेंसेस में। और जो हमारे पास कस्टमर प्राइवेसी होती है ये हमारे कुछ जो कस्टमर्स की प्राइवेसी होती है, कस्टमर्स का डाटा वगैरह होता है कि हम उसको किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। वो है कि अब हमारे पास जो यूरोपियन यूनियन के जो कस्टमर्स आएंगे, जो क्लाइंट्स यूरोपियन यूनियंस के होंगे, उनका डाटा हम कम कलेक्ट कर सकते हैं। अगर कलेक्ट कर रहे हैं तो उनको यूटिलाइज कम करेंगे। तो उसके डाटा को ट्रैक करने के लिए हमें कस्टमर से परमिशंस वगैरह लेनी पड़ेगी। सिमिलरली जो हमारे कैलिफोर्निया के कस्टमर्स होंगे, तो शॉपिफाई हमें ये कहता है कि आपने जो उनके एक्ट के मुताबिक कैलिफोर्निया के और जो यूरोपियन यूनियंस के हैं तो आपको उनसे वो लेना पड़ेगा, परमिशंस लेनी पड़ेगी। तो आप उसको यहाँ से एक्टिवेट कर दें तो वो आपके यूज़र से परमिशंस लेगा कि आप आइदर आप उनका डाटा यूटिलाइज कर सकते हैं कमर्शियल कामों के लिए कि नहीं कर सकते। तो उसके साथ साथ हमारे पास पासवर्ड प्रोटेक्शन आती है। पासवर्ड प्रोटेक्शन जो होती है ये हमारे पास बेसिकली होती है जब तक हम फ्री ट्रायल यूज़ कर रहे होते हैं ना, तब तक हमारा स्टोर जो होता है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। जैसे हम शॉपिफाई का कोई प्राइस प्लान पिक कर लेते हैं, हम शॉपिफाई को पे करने लग जाते हैं, तो हमारा ये पासवर्ड स्टोर पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं रहता। तो अगर आप इसको स्टोर को, जो मेरी ये स्टोर है लर्न एंड अर्न ई स्टोर, आप इसको एक्सेस करना चाहेंगे तो आपको कहेगा ऑप्शन आएगी दिस स्टोर इज कमिंग, कि ये स्टोर आ रहा है कुछ दिनों तक। और आपके पास अगर पासवर्ड है तो आप पासवर्ड डाल के स्टोर को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप अपने उन कस्टमर्स के लिए कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाह रहे हैं वो आप इधर कर सकते हैं। फिर हमारे प्रेफरेंसेस में स्पैम प्रोटेक्शन आती है। ये होती है जब कोई कमेंट फॉर्म्स वगैरह, कॉन्टैक्ट फॉर्म्स वगैरह, पासवर्ड वगैरह, कोई भी जो डाटा इनपुट कर रहे हैं तो उसमें आप रीकैप्चा को एनेबल करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, तो ये उसके लिए यूज़ होता है। तो ये हमारी प्रेफरेंसेस में थोड़ा सा प्रेफरेंसेस की इंफॉर्मेशन थी जो आपको समझ आ गई होगी।
और इसके साथ साथ आज हमने डोमेन्स को देखा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।